हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम है शिवांगी अग्रवाल। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 पर, जिसमें कि हम लोगों ने मैथ्स का भी कवर कर लिया। अब हम देखते हैं अपना साइंस का पोर्शन। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो बी सीरीज़ का है, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को मैच करते जाइएगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि जीरो डाइपोल मूवमेंट इन सारे कंपाउंड्स में से किसका होगा। तो ये होगा स्टूडेंट्स आपके BF3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। इसके बाद आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 52 में कि आपको इन्हें अरेंज करना था मेटेलिक ऑर्डर में, मेटेलिक कैरेक्टर इनका किस तरीके से बढ़ रहा है उस ऑर्डर में अरेंज करना था। तो ये आपका बनेगा जो P है ग्रेटर देन P स्मॉलर देन SI, देन स्मॉलर देन BE, स्मॉलर देन MG एंड स्मॉलर देन NA, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है 4th वो हो जाता है एकदम करेक्ट। इसके बाद हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। फोटोकेमिकल स्मोक के मेन कंस्टिट्यूएंट पूछे गए हैं। तो पेन और NO2 गैस दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बोथ 1 एंड 2 हो जाता है एकदम करेक्ट। फिर हमसे पूछा गया है जो मीथेन ग्लोबिन में अनीमिया डिसीज़ है वो किसके कारण होती है। तो ये होती है हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। इसके बाद हम चलते हैं 55 की तरफ, और आपसे पूछा गया है कि इन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो होगी 4th वाली, यानी कि जब हम C2+ से C3+ के ले जाएंगे उस इक्वेशन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4th। अब हम चलते हैं 56 की तरफ। पूछा गया है कि एक कार है जो कि अपना फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करती है V1 स्पीड के साथ, सेकंड करती है V2 के साथ, तो जो एवरेज स्पीड है वो क्या रहेगी। तो वो रहेगी हार्मोनिक मीन में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है 4th वो हो जाता है एकदम करेक्ट। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, जहां हमसे पूछा गया है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाते हैं। तो ये है -40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब हम चलते हैं 58 की तरफ। पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज़ होती है। तो फ्रीऑन्स यूज़ होते हैं, ऑप्शन नंबर 3। अब हम चलते हैं 59 की तरफ। पूछा गया है एम्पियर आवर किसकी यूनिट है। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है एकदम करेक्ट। इसके बाद चलते हैं 60 की तरफ। पूछा गया है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसमें कि करंट बह रहा है तो क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे। तो दोनों होंगे, यानी कि बोथ E एंड B, ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है एकदम करेक्ट। 61 की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि कौन सा एनिमल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा जो ग्रुप है वो एकदम करेक्ट है। तो ये जो फर्स्ट वाला है आपका वो हो जाता है एकदम करेक्ट, यानी कि यूप्लिस, कैटेला, स्पॉन्जिला और साइकोन, ऑप्शन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। पूछा गया है कि अमीबा क्या है। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। 63 की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि जो कैनाल सिस्टम है इनमें से किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये होता है स्टूडेंट्स पॉरीफेरा का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं 64 की तरफ। पूछा गया है कि लॉन्ग बोन्स किसमें होती हैं जिसमें कि एयर कैविटीज भी हो। तो ये होती हैं पक्षियों में, यानी कि एव्स, ऑप्शन नंबर 3। फिर पूछा गया है बेनिफिशियल इंसेक्ट, तो ये होते हैं स्टूडेंट्स एपिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। फिर हमसे पूछा गया है कि वायरस की कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि बताती है कि वो एक एबायोटिक है। तो ये है 3rd प्रॉपर्टी, यानी कि बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस इज पॉसिबल, ऑप्शन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। पूछा गया है नॉस्टॉक की जो प्रेजेंस है वो कैसे किस में कंट्रीब्यूट करती है। तो वो करती है नाइट्रोजन साइकिल में कंट्रीब्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। फिर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ना तो प्रोकैरियोट है ना ही यूकैरियोट। तो ये है स्टूडेंट्स TMV, एक तरह का वायरस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4th हो जाता है एकदम करेक्ट। इसके बाद चलते हैं 69 की तरफ। पूछा गया है कि जब क्रोमोसोम की दोनों आर्म सेम हो जाती हैं तो उसे क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है मेटासेंट्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है एकदम करेक्ट। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। पूछा गया है इनमें से सुसाइड बैग किसे कहते हैं। तो सुसाइड बैग होता है हमारा लाइजोसोम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है। तो जो लिमोनटाइट है वो आपका नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। पूछा गया है इनमें से कौन सा प्रॉपरली मैच्ड नहीं है। तो जो ऑप्शन है आपका निक्रोम, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका प्रॉपरली मैच नहीं है। तो
इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। चलिए 73 की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि कौन सा इनमें से सबसे स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा जब हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। तो जो फर्स्ट वाला आपको दिखाई दे रहा है ये बनेगा आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम चलते हैं 74 की तरफ। पूछा गया है टर्मरिन यानी कि इमली में कौन सा आपको अम्ल मिलता है, तो वो मिलता है आपको टार्टरिक एसिड यानी कि ऑप्शन नंबर 3। फिर पूछा गया है कि आपको इनको रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग लगाना था, तो ये बनेगी आपकी ऑप्शन नंबर 4 यानी कि RI, RBr, RCl, RF। फिर हमसे पूछा गया था कि 4 चैम्बर्ड हर्ड आपको किस में मिलेंगे, तो ये मिलते हैं आपको बर्ड्स और मैमल में यानी कि ऑप्शन नंबर 2। फिर आपसे पूछा गया है 77 में कि इनमें से कौन सी क्लास है जो कि कंप्लीटली एक्वेटिक है, तो ये है स्टूडेंट्स सिटेसिया यानी कि ऑप्शन नंबर 1। फिर आपसे पूछा गया है कि जो नेल, क्लॉज, हुफ्स और हॉर्न्स होते हैं वो किस चीज़ से डेवलप होते हैं, तो ये होते हैं स्टूडेंट्स एपिडर्मिस से यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। पूछा गया है हमसे कि जो ब्लड कोगुलेशन होता है उसमें से कौन सा विटामिन हमारा मेनली चाहिए होता है, तो हमें चाहिए विटामिन के यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि कौन से वो एनिमल्स होते हैं जो कि डिगिंग और ब्यूरिंग हैबिट्स शो करते हैं एडेप्टेशन के लिए, तो ये करते हैं स्टूडेंट्स फॉस्फोरियल एडेप्टेशन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर हमसे पूछा गया है जो बेलेडोना मेडिसिन है वो अट्रोपा बेलेडोरा के किस पार्ट से ली जाती है, तो ये ली जाती है उसके रूट से यानी कि ऑप्शन नंबर 1। फिर हमसे पूछा गया है कि जो जूट है वो कहाँ से लिया जाता है, तो लिए जाता है कार्कोरस कैप्सुलेरिस से यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब हम चलते हैं 83 की तरफ। पूछा जा रहा है कि कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है गॉसिपियम से ऑप्शन नंबर 2। फिर चलते हैं 84 की तरफ। पूछा गया है कि जो इनकम्पोजिट फैमिली है तो इसमें से स्टूडेंट्स कोई भी ऑप्शन आपका ठीक नहीं है, तो आंसर आएगा आपका नन ऑफ दीज यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। 85 पर चलते हैं। पूछा गया है जो कोकेन है वो कहाँ से मिलता है आपको, तो ये मिलता है आपको एरिथ्रोजाइलम पौधे से यानी कि ऑप्शन नंबर 3। फिर हमसे पूछा गया है कि जो हमारी व्हीकल्स की हेडलाइट में मिरर होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ये होते हैं हमारे कॉन्केव मिरर यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है करेक्ट। फिर हमसे पूछा गया है कि कौन सा मटेरियल है जो कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, तो ये होता है स्टूडेंट सिलिकॉन। जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें सब में यही प्रोसेस फॉलो होता है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 की तरफ। पूछा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि फ्री फॉल के अंडर है तो उसकी एक्सीलरेशन कैसी होगी, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन करेगा यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो ग्राफ है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब हम चलते हैं 89 की तरफ। 89 में पूछा गया है कि जो 1 किलोबाइट है वो किसके इक्वल होंगे, तो ये होते हैं 1024 बाइट्स यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब हमसे पूछा गया है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो ये होती है स्टूडेंट्स अल्ट्रा वायलेट लाइट यानी कि ऑप्शन नंबर 1। फिर पूछा गया है सिल्क वॉर्म के रियरिंग को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है सेरिकल्चर यानी कि ऑप्शन नंबर 4। फिर पूछा गया है रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है बॉडी का, तो ये होता है मेड्यूला यानी कि ऑप्शन नंबर 2। फिर हमसे पूछा गया है लूप ऑफ हेनले किसके साथ रिलेटेड है, तो ये है एक्सक्रीशन के साथ यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। ब्लड बैंक किसे कहते हैं ह्यूमन बॉडी का, यानी कि ब्लड बैंक कौन कहलाता है बॉडी का, तो ये है स्टूडेंट स्प्लीन यानी कि ऑप्शन नंबर 1 प्लीहा। फिर हमसे पूछा गया है कि जो पालिप और मेड्यूसा है वो एनिमल किंगडम में किस वैकल्पिक रूप में जंतुओं में प्रस्तुत होते हैं, तो ये होते हैं सीलेंट्रेटा यानी कि ऑप्शन नंबर 1। फिर हमसे पूछा गया है इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में लगाना था बढ़ते हुए क्रम में, और एलिमेंट्स आपको दिए हुए थे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फॉस्फोरस की सबसे कम और ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा। चलिए 97 की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो जो स्टार्टिंग की 3 है वो आपकी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसलिए वो हो जाता है हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं 98 की तरफ। पूछा गया है कि जो ज़ेनॉन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है हमें XeF6 में, तो ये होती है sp3d3 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब हमसे पूछा गया है नेक्स्ट में कि इनको हमें लगाना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हो जाता है एकदम करेक्ट यानी कि लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और कार्बन। अब चलते हैं 100 की तरफ। यहाँ पे हमें एक रिएक्शन पूछी गई है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास X वो बनेगा जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। पूछा गया है कि कॉपर डिस्क है जिसमें कि एक होल है, तो जब हम उसको हीट करेंगे तो होल के साइज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है एकदम करेक्ट। फिर हमसे पूछा गया है कि 1 नैनोमीटर इज इक्विवेलेंट टू, देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था 10 की पावर -9 मीटर। तो इस अकॉर्डिंग कोई भी आंसर इसका ठीक नहीं है, बाकी आंसर के आने पे आपको ऑफिशियल पता चलेगा। 103 की तरफ चलते हैं। पूछा गया है वो कौन सा डिवाइस है जो कि थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो होता है फोटो सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। फिर हमसे पूछा गया है कि इनमें से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है, यानी कि यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा विस्कस फोर्स, ऑप्शन नंबर 3। फिर हमसे पूछा गया है रोरिंग ऑफ लॉयन, तो रोरिंग जो शेर दहाड़ता है तो उसकी में इंटेंसिटी हाई होती है और उसकी जो पिच होती है वो कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। अब हमसे पूछा गया है कि जो एलिसा है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। फिर हमसे पूछा गया है जो बीटी टॉक्सिन है उसका जीन बताना है, तो वो बनेगा क्राई, CRY, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 108 की तरफ चलते हैं और हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी रिएक्शन में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फोटोसिंथेसिस में स्टूडेंट्स हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। फिर हमसे पूछा गया है कि जो माइकोराइजा है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये है स्टूडेंट अमेंसिलिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है करेक्ट। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 110 हमसे पूछा गया है कि डीनाइट्रिफिकेशन के लिए कौन से इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है सूडोमोनास और थियोबैसिलस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है स्टूडेंट वो हो जाता है एकदम करेक्ट। तो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर की नोट किया होगा और अपने लास्ट में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितना स्कोर आ पा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू स्टूडेंट्स।